उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यूपी 112 पर एक अज्ञात युवक ने जान से मारने की धमकी दी है, जिसके बाद यूपी में सुरक्षा एजेंसियां सीएम योगी की सुरक्षा को लेकर अलर्ट हो गई हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी ने डायल 112 पर मैसेज कर सीएम योगी को जान से मारने की धमकी दी है, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। साथ ही यूपी एटीएस समेत सभी सुरक्षा एजेंसियों को इसकी जानकारी दे दी गई है। आपको बता दें कि बीते दिन सीएम योगी शामली में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने एक बार फिर से यूपी से माफिया राज को पूरी तरह से समाप्त करने और गुंडा टैक्स वसूलने वालों को लेकर सख्त संदेश देते हुए ये कहा कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार आते ही गुंडा टैक्स वसूली करने वालों की गर्मी शांत हो गई है। साथ ही उन्होंने सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए बताया कि यूपी की कानून व्यवस्था एक नजीर बनकर देश के सामने प्रदेश की एक नई तस्वीर प्रस्तुत कर रही है। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू नहीं लगता। आज कावड़ यात्रा निकलती है, कावड़ यात्रा याद है ना। आज कर्फ्यू नहीं, आज दंगा नहीं, आज गुंडा टैक्स नहीं। गुंडा टैक्स वसूली करने वालों की सबकी गर्मी शांत हो गई ना। मैंने कहा था ना विधानसभा चुनाव में, मैंने कहा था देखो निश्चिंत होकर के काम करिए। और मैं तो आभारी हूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की माताओं और बहनों का, जिनका सर्वाधिक आशीर्वाद मिला था। उन्होंने कहा न जाति न मत न मजहब, केवल और केवल कमल का फूल देख करके हम लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। क्योंकि माता और बहनों को, हर एक को अपनी बेटी सुरक्षित होनी चाहिए और सुरक्षा की गारंटी चाहिए। ये डबल इंजन की सरकार ने दिया था और तब भी मैंने कहा था माता और बहनों का आशीर्वाद है तो कमल चुनाव चिन्ह को और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से कोई रोक नहीं सकता है। और उसी ताकत का एहसास कराते हुए मैंने कहा था तब कि जो लोग गर्मी दिखा रहे हैं ना, 10 मार्च आने दीजिए। 10 मार्च 2022, मैंने कहा 10 मार्च को जब बैलेट ईवीएम खोलेंगे ना तो उसमें केवल कमल ही कमल नजर आएगा। और भाइयों बहनों, फिर से प्रदेश के अंदर आपके आशीर्वाद से सरकार बनी। जो गर्मी दिखा रहे थे उस समय, गर्मी सबकी शांत हो गई होगी। वैसे भी मौसम बहुत सुहावना हो गया, कल तक बहुत गर्मी थी। गुंडा टैक्स वसूली करने वाले कहां चले गए कोई पता ही नहीं। कोई उनके लिए 2 बूंद आंसू बहाने वाला भी नहीं। सहारनपुर का गुड़ हो या सहारनपुर की मिठास, यहां के किसानों की मेहनत हो या यहां के सुसभ्य और सुसंस्कृत सुशिक्षित नौजवानों की प्रतिभा, 17 के पहले उपेक्षित थी। क्योंकि 17 के पहले सरकारों को दंगा कराने से ही फुर्सत नहीं था। याद करिए कैसे यहां पर गुरुद्वारे से जुड़े हुए एक मामले में कैसे दंगा करवाया गया था, कैसे सिख भाइयों के ऊपर हमला करवाया गया था, कैसे कर्फ्यू लगा था। और भाइयों बहनों, आज सहारनपुर तो क्या, उत्तर प्रदेश में भी कहीं कर्फ्यू नहीं लगता। अब तो कावड़ यात्रा निकलती है, कावड़ यात्रा। एक कावड़ यात्रा आज पहचान बन चुकी है। पहले नौजवानों पर झूठे मुकदमे होते थे, आज झूठा मुकदमा कोई नहीं कर सकता। किसान आत्महत्या करता था, आज किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिल रही है। और भाइयों बहनों, यही नहीं, पहले सौदों का आतंक इस प्रकार से था कि बेटियां पढ़ने के लिए दूर कहीं घर से बाहर जाने के लिए मजबूर रहती थी। मां बाप के मन में भय रहता था, पता नहीं कब क्या हो जाए। लेकिन भाइयों बहनों, आज आप देख रहे होंगे, आज उत्तर प्रदेश में
भय मुक्त वातावरण देने में सफलता प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के अंदर एक नजीर बन करके देश के सामने उत्तर प्रदेश की एक नई तस्वीर को प्रस्तुत कर रही है। वहीं इस बीच सीएम योगी को जान से मारने के धमकी वाले मैसेज के बाद यूपी पुलिस पूरी तरह से सीएम की सुरक्षा को लेकर अलर्ट हो गई है। प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव को ध्यान में रखते हुए सीएम योगी के अलग अलग जनपदों में दौरे को लेकर भी यूपी पुलिस पूरी तरह से सख्ती बरत रही है। डायल 112 पर कॉल करने वाले शख्स ने मैसेज में लिखा कि सीएम योगी को जल्द मार दूंगा। इस मैसेज के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर आ गई हैं। राजधानी लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र में पुलिस ने मामला दर्ज कर युवक की तलाश तेज कर दी है। ये मामला पहला मौका नहीं है जब सीएम योगी को जान से मारने की धमकी मिली है। इससे पहले भी सीएम योगी को इस तरह की धमकी मिल चुकी है। पिछले सप्ताह भी सीएम योगी को फेसबुक पोस्ट के जरिए जान से मारने की धमकी दी गई थी। ये पोस्ट बागपत के अमन रजा के प्रोफाइल से शेयर की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।